Students, today I am also present with a new video related to your pre-board exams preparation. कल मैंने आपको अपने वीडियोस में कुछ प्री बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशंस के लिए टिप्स बताए थे। आज मैं कुछ और टिप्स आपको बताने जा रही हूँ। उनको फॉलो करके आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स के स्ट्रेस को कुछ रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो कल हमने टिप्स बताई थी उसी के आगे मैं आज आपको बता रही हूँ 5 इफ़ेक्टिव वेज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्री बोर्ड्स एग्जाम्स के रिलेटेड। टिप्स 5 है कंसल्ट योर सब्जेक्ट टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स। देखो बच्चों, आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में इस वक्त लगे हुए हैं। अगर आपको कोई टॉपिक कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हार्ड लग रहा है, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से या एक्सपर्ट से कंसल्ट करके उसको सॉल्व कर लीजिए। खुद टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर हम टीचर से अपने कंसल्ट कर ले तब उसका सॉल्यूशन हमें इजीली और जल्दी मिल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद है टिप 6 है बी कॉन्फिडेंट, अवॉइड स्ट्रेस। अभी तक आप लोगों ने साल भर में जितना भी पढ़ा है, अपने सब्जेक्ट टीचर से क्लासरूम्स में जो पढ़ा है, सेल्फ स्टडी जो किया है, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो उसमें कॉन्फिडेंट रहिए। ऐसा ना करिए कि हम सब भूल गए, हमें कुछ आ नहीं रहा है, बल्कि जो पढ़ा है उसको रिकॉल कीजिए, एक बार रिवाइज कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा ये पढ़ा हुआ है। इससे आपका क्या होगा, स्ट्रेस जो है रिड्यूस होगा। बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्ट्रेस ले लेंगे तब फिर जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाएगा। आपने बहुत अच्छे से अब तक पढ़ लिया है। ठीक, फिर उसके बाद टिप 7 है ट्राई टू राइट इन नीट हैंड राइटिंग एंड विथ हेडिंग्स। आपने जो पढ़ा है एग्ज़ाम्स में हमको अपना 100% देना है। सिर्फ आपके पढ़ने से कुछ नहीं होता। बहुत पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनर को हमें शो करना है कि हमने कितना पढ़ा है। वो आपको 100% अपना दिखाना ही दिखाना है। तो हम कैसे 100% अपना शो करेंगे? एक नीट हैंड राइटिंग में लिखकर और हेडिंग के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट वाइज हेडिंग के साथ क्वेश्चन का आंसर देंगे। पॉइंट्स आप याद कर लेंगे तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे से डिस्क्राइब करके उस क्वेश्चन को जो है अच्छे से लेंदी बना सकते हैं। तो आप पॉइंट्स याद कीजिए, पॉइंट वाइज याद कीजिए, हेडिंग्स में याद कीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर इजीली याद हो जाएगा। और नीट हैंड राइटिंग में साफ साफ लिखिएगा। ठीक, पूरे चार्ट्स बनाकर, सब टेबल्स बनाकर, उस तरह हमें अपने क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करना है। टिप 8 है गो थ्रू वेरियस रेफरेंस बुक्स आफ्टर रिवाइजिंग द चैप्टर्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। जब आप चैप्टर्स अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ लेते तो आपके पास जो गेस्ट पेपर है, जो आपके पास रेफरेंस बुक्स है, उनसे भी आप हेल्प ले लीजिए, ताकि जो है आपको समझ में आ जाए कि उस चैप्टर्स में जो है उसका एकदम डेप्थ में समझ में आ जाए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक बेटा, इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।